व्हाट्सअप अरुणाचल, नमस्कार। मैं औरित्रो मुखर्जी आप सभी का स्वागत करता हूं डीडी अरुण प्रभा और आकाशवाणी ईटानगर के इस स्पेशल प्रोग्राम में। डेटा की माने तो दुनिया का अबव 60 पॉपुलेशन 2040 में 20% पे पहुंचने वाला है। उम्र का बढ़ना एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, लेकिन उस प्रोसेस में स्मूथ ट्रांजिशन के लिए चाहिए फिजिकल और मेंटल फिटनेस। इन दोनों का तालमेल बरकरार रखने के लिए योगा से बेहतर शायद ही कोई विकल्प होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल योगा डे 2026 का थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। हमारे आज के चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आइए जानते हैं कैसे योगा एक हेल्दी लाइफस्टाइल में मदद करता है। एजिंग का मतलब सिर्फ लंबी उम्र नहीं, बल्कि एक बेहतर और सक्रिय जीवन जीना है। और इस सफर में योगा आपका सबसे बड़ा साथी बन सकता है। उम्र के साथ तनाव, चिंता और अकेलेपन जैसी परेशानियां आने लगती हैं, पर रिसर्च बताती है कि ग्रुप या ऑनलाइन योगा क्लासेस से मूड बेहतर होता है, अकेलेपन से लड़ने की ताकत मिलती है और एजिंग को लेकर एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनता है। सबसे अच्छी बात, योग बहुत ही लो कॉस्ट और एडेप्टेबल है। अगर चलने फिरने में दिक्कत है तो चेयर योगा या मॉडिफाइड पोज के जरिए इसे आसानी से किया जा सकता है। योग सिर्फ शरीर नहीं, दिमाग को भी तंदुरुस्त रखता है। ये ब्रेन फंक्शंस को बूस्ट करता है, एंजाइटी को कम करता है और सोशल बॉन्डिंग में सहायता करता है। इसी विषय पे गहराई से चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है युंगतर दोयम, कंसल्टेंट ऑन्को क्लिनिकल डाइटिशियन, और ब्रह्मचारी हरिकृष्णा, एडमिनिस्ट्रेटर द आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डिस्कशन का शुरुआत मैम मैं आपसे करना चाहूंगा। मैम, इंटरनेशनल योगा डे 2026 का थीम इस बार है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। मैम, हमें बताइए कि व्हाट डज दिस टर्म हेल्दी एजिंग मीन फ्रॉम अ क्लिनिकल पर्सपेक्टिव? So healthy aging means कि in a simple terms free from any disease, like जो अभी basically जो बहुत chronic disease है, metabolic disease just like diabetes, उसके बाद hypertension and then cancer. So it basically means कि like older, एक myth ये है कि like when we grow older we think like अभी we just don't have to do anything, रेस्ट ही लेना है, and then we are prone to be like we are more ready to be in like hospital bed rather than like doing something for our own health like physical activity. So healthy aging is basically, I would just say कि simple terms में free from any disease. मैम, क्या इसमें एज इज रिलेटेड टू एनी नंबर? कि हम लोग जो सोचते हैं कि 60 अबव 60 हो गया तभी हमारा एज हो गया है, वी क्रॉस्ड अ सर्टेन एज, उसके बाद ही हमें फिजिकल एक्सरसाइज फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए, और एजिंग इज मोस्टली रिलेटेड टू हाउ योर बॉडीज एज एक्चुअली इज। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सो या एज इज जस्ट अ नंबर, ये कोट बहुत फेमस कोट है। सो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारा सेलिब्रिटी शिल्पा शेट्टी है, जो बहुत ज़्यादा योगा से रिलेटेड अपना हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा फिट रहती है। इवन उस शी लुक्स मोर लाइक 20s 30s के बीच में। सो एज इज़ जस्ट अ नंबर। व्हेन वी टेक केयर ऑफ आवर ओन हेल्थ, फिजिकल एक्टिविटी, स्पेशली डाइट रिलेटेड केयर करना स्टार्ट करते हैं, सो वी कैन लाइक प्रिवेंट कर सकते हैं बहुत सारा डिजीजेस। इसी पे सर मैं आपके पास आना चाहूँगा। आप ये हमें बताइए कि योगा ये कैसे हेल्दी एजिंग में हमें हेल्प कर सकता है? क्योंकि आम आदमी हम जब सोचते हैं कि योगा एक फिजिकल एक्टिविटी है, वो बुढ़ापे में या बढ़ते उम्र के साथ हमें कैसे सहायता कर सकता है? बुढ़ापे के जो इश्यूज आप बताते हैं, नॉर्मली जो लोग फेस करते हैं, लोनलीनेस, एंजाइटी, थोड़ा सा टेंशन, ये बहुत सब चीज़ें हैं। इसका ओरिजिन कहाँ पे है? आप थोड़ा अगर उसको देखते हैं, इट इज़ इनसाइड अस, राइट? बट सॉल्यूशंस हम कहाँ ढूंढते हैं? बाहर ढूंढते हैं। तो योगा क्या करता है, हमारा फोकस जो है शिफ्ट करवाता है कि जहाँ पे प्रॉब्लम है आप वहाँ से स्टार्ट कीजिए। तो योगा क्या करता है, अवेयरनेस बढ़ाता है। एंड हमारा जो ये शरीर है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, राइट? देयर आर मल्टीपल सिस्टम्स इन इट। जैसे विजिबल तो आप मसल्स वगैरह देखते हो, बट देन देयर इज सर्कुलेशन, एंडोक्रिनल, एक्सोक्रिनल, ये सब आता है।
योगा इन सब को एड्रेस करता है और सबका प्रॉपर तरीके से कंडीशनिंग करता है, जिससे फिर एजिंग रिलेटेड जो भी है जो इश्यूज उस एज में फेस होते हैं वो कम हो जाते हैं एंड मैनेजेबल हो जाते हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है जी। राइट मैम, व्हाट आर द कॉमन लाइफस्टाइल डिजीजेस दैट यू फ्रॉम अ क्लिनिकल पर्सपेक्टिव सी कि एज बढ़ने के साथ साथ वो ज़्यादा देखने को मिलता है? सो लाइफस्टाइल डिजीज में नंबर 1 अरुणाचल का तो नंबर 1 इज़ डायबिटीज़, एंड देन सेकेंड हाइपरटेंशन जो ब्लड प्रेशर बीपी इशू है, एंड बोन रिलेटेड डिजीजेस। उसके बाद द फोर्थ वन इज़ द कैंसर। Right. And ma'am, how big a role can yoga or in physical fitness and physical exercise play in curbing these lifestyle diseases? So yoga like सबसे one of the most accessible thing है जो आप घर बैठे कर सकते हैं, but then you need proper diet also, lifestyle आपको पूरा चेंज करना पड़ेगा। and then yoga is not कि आपको बहुत ज़्यादा एक इवन आजकल तो बहुत ज़्यादा accessible है, YouTube वीडियोस है, आप देख सकते हैं, बहुत सारा आसनास है। so आजकल बहुत ज़्यादा अप्रोचेबल है योगा एट होम इज़ वेरी लाइक बहुत एक्सेसिबल है। राइट सर, आपने अपने पिछले आंसर में एक पॉइंट कहा था कि एंजाइटी और लोनलीनेस जो बढ़ती उम्र के साथ साथ एक बहुत कॉमन 2 प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है जी। तो योगा जैसे अमूमन हमने देखा है इट्स अ बॉन्डिंग एक्सरसाइज ऑल्सो, कि एक ग्रुप में आप करते हैं फिजिकल एक्सरसाइज, तो ऑनलाइन भी अगर आप जुड़ रहे हैं तो यू कैन डू इट विद अ ग्रुप, आप बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ते हैं। तो ये एंजाइटी और लोनलीनेस, ये जो मेंटल एस्पेक्ट्स है, इस पे भी योगा कैसे हमें मदद करता है, उस पर थोड़ा प्रकाश आप डालिए। सो नॉर्मली एक कंसेप्ट होता है, आप किसी भी कॉमन व्यक्ति को पूछिए व्हाट इज़ योगा, उनका आंसर रहेगा आसनास, कि हमने देखा था कि ऐसे कोई कॉम्प्लिकेटेड पोस्चर है, पोज है जो करना पड़ता है। बट योगा जो है एक कंप्लीट पैकेज है, इसमें आपका ब्रीदिंग भी आता है, ब्रेथ वर्क भी आता है, आपका मेडिटेशन भी आता है। जब ये सब मिल के आते हैं, ये जो एंजाइटी हो, टेंशन हो, जो भी है, बहुत आसानी से इसको एड्रेस किया जा सकता है एंड मैनेज किया जा सकता है। राइट जी मैम, एक कंप्लीट पैकेज सर ने बोला योगा इज लाइक दैट, तो योगा के अलावा एक कंप्लीट पैकेज में गट हेल्थ इज प्रोबेबली इक्वली इम्पॉर्टेंट एज फार एज फिजिकल एक्सरसाइज गोज, एंड सिंस you're a डाइटिशियन, तो गट हेल्थ एंड उस गट हेल्थ को मैनेज करने के लिए डाइट कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? सो या वेरी गुड पॉइंट। गट हेल्थ इज़ लाइक अभी गट हेल्थ में सबसे ज़्यादा मेन रोल हमारा डाइटरी फैक्टर्स ही है, ऑल द जंक फूड्स एंड ऑल, ये सबको पता है। बट देन ये बहुत ज़्यादा कोई अवेयरनेस नहीं है कि एंजाइटी, स्ट्रेस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स जो आपको गट का इश्यूज़ कर सकता है। एग्जाम्पल गैस्ट्राइटिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न जो स्ट्रेस से कोज होता है। एंड मैम इसमें जो हाईली क्लिनिकल डिजीजेज है तो उस पे भी क्या इफ़ेक्ट होता है? जैसे हम सोचते हैं कि आज हमारा डाइट हम आज ख़राब है या कल ख़राब है तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा स्टमक इन्फेक्शन होगा, बुखार होगा, बट क्या जो टर्मिनल इलनेस है उस पे भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ सकता है इन द वे हाउ वी कंज्यूम, व्हाट काइंड ऑफ फूड वी आर कंज्यूमिंग? yes absolutely. So the initial stage is like हमारा गैस्ट्राइटिस होगा, एंड देन गैस्ट्राइटिस हम लोग ऐसे जस्ट सर्दी बुखार के तरह ट्रीट करते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। गैस्ट्राइटिस इज़ द इनिशियल स्टेज, उसके बाद धीरे धीरे आपको थोड़ा बॉडी पे चेंजेस नज़र आएगा, एंड देन आप the last stage is one of the worst, in the worst case that is stomach cancer, which is gastritis से ही लीड करता है। that is one of the reason because जी सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा इसी बात पे कि आपने जैसे पिछले आंसर में भी बताया कि योगा एक ऐसा एक है कि योगा क्या है, लोग जनरली सोचते हैं कि आसन है, तो एक जैसे आपने बताया कि योगा इज़ अ कंप्लीट पैकेज, तो उस पैकेज के बारे में और जो अदर एस्पेक्ट्स है, जैसे हम मेंटल एस्पेक्ट है उसका, एज रिलेटेड ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिजीज़ हो जाए या कोई फिजिकल पेन हो रहा है तभी योगा शुरू करना चाहिए, तो ये आप मैं चाहता हूँ कि बताएं हमारे दर्शकों को कि
कुछ ना होने पे भी अगर आप योगा करेंगे तो योगा एज अ प्रिवेंटिव मैकेनिज्म कितना हेल्पफुल होता है कि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए योगा कितना हेल्पफुल है? जी, तो बहुत कम लोग जो है, जैसे आपने क्वेश्चन को फ्रेम किया उस हिसाब से सोचते हैं। नॉर्मली योगा को हम ऐसे देखते हैं कि रेमेडियल मेजर, कि अभी कुछ हो गया है तो चलो योगा करते हैं। आप ये एक मिसकंसेप्शन जैसा है, एंड बहुत पॉपुलर मिसकंसेप्शन है, दैट योगा नीड्स टू बी स्टार्टेड आफ्टर योर रिटायरमेंट। अब योगा के बेनिफिट्स क्या है? आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छा होता है, आप काम रहते हो, रिलैक्स्ड रहते हो, कोई भी सिचुएशन बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते हो। ये सारे एडवांटेजेस 60 के बाद करने का क्या मतलब है? तो ये तो हमें रिक्वायर्ड है हमारे डेली लाइफ में। स्टूडेंट्स नीड इट, वर्किंग प्रोफेशनल्स नीड इट, गवर्नमेंट सर्वेंट्स या पीपल से इन योर फील्ड, इतना स्ट्रेस है, इतना रनिंग अराउंड है। सो इफ वी डू नॉट यूटिलाइज इट, हु विल? सो द बेस्ट टाइम टू लर्न योगा इज़ जितना यंग स्टार्ट करे उतना अच्छा है। देखिए 5 साल के बच्चे को ज़रूरी नहीं है योगा, राइट? वो खुद से योगी है, वो खुद से आसनास करता है। वी डोंट हैव टू टेल द चाइल्ड कि तुम ऐसे करो वैसे करो। बट बिफोर हॉर्मोन्स चेंज, राइट, हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट होने के पहले 2 साल पहले, जैसे 8-9 साल के उम्र में अगर हम एक बच्चे को इंट्रोड्यूस करते हैं योगा में, तो क्या होता है, जब चेंजेस होते हैं बॉडी में एंड माइंड में, the child is more equipped to handle these changes. So right time for yoga is now. ऐसा कोई एज नहीं है कि 60 के बाद ही स्टार्ट करना है, एंड कोई भी कभी भी स्टार्ट कर सकता है। राइट सर, आपने एक अच्छा वर्ड यूज किया कि देयर आर लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन, जिसको हम आम भाषा में मिथ भी बोलते हैं योगा को लेकर। और आजकल के डिजिटल वर्ल्ड में जहाँ पे रील्स ही सबसे ज़्यादा पहुँचती है लोगों के पास, उसमें बहुत सारा कंटेंट है जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें कितना सच है कितना झूठ है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि योगा को लेकर आपने जो एक्सपीरियंस किया है, और क्या क्या कॉमन मिथ्स जो है आपने एक्सपीरियंस किया है जो बिल्कुल ही सच नहीं है, उसको आप थोड़ा सा करेक्ट करके हमें सही जानकारी अगर दे पाए तो। जी, एक तो मैंने बता दिया ऑलरेडी, रिलेटेड टू एज। जी, एक मेरा पर्सनल मैं आपको बता सकता हूँ। सो आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ क्रिश्चियन फैमिली, राइट, एंड विथ रिलीजन सर्टन टाइम्स क्या होता है, योगा रिलेटेड ऐसे एक टाबू जैसा हो जाता है कि मे बी इट इज़ पर्टेनिंग टू अ सर्टन रिलीजन, तो उसको फॉलो नहीं करना है, इट इज़ नॉट बेनिफिशियल। अभी मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। जैसे पिज़्ज़ा हो या पास्ता हो, ओके, इट ओरिजिनेटेड इन इटली, बट व्हेन ईटिंग हम ये नहीं सोचते कि ये तो इटली से आया है, जिसने बनाया था पॉसिबली उसका ये बैकग्राउंड था, ये पॉलिटिकल व्यू था, या व्हाटएवर, राइट। हम उसको ओपनली एम्ब्रेस करते हैं। नाउ समथिंग सो पावरफुल, सो एक्सेसिबल, सो प्रोफाउंड, जो हमारे ही देश में ओरिजिन हुआ है, हम उसको ही अगर एक बहुत छोटे पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो इसमें लॉस किसका है? हमारा ही है। तो मुझे लगता है ये इनिशियल ऑब्स्टिकल्स अगर कोई ओवरकम करके योगा को योगा जैसा अगर देखते हैं तो उसमें बेनिफिट्स जो है बहुत सारे हैं। जी जी जी। मैम, सर ने एक बहुत दो लजीज खाने का नाम लिया है, फास्ट फूड, पिज्ज़ा, पास्ता, बर्गर, द लिस्ट गोज एंडलेस, एंड यू बीइंग अ डाइटिशियन यू मस्ट फेस दिस रेगुलरली। फास्ट फूड या जो बाहर का खाना है वो हमारे लाइफस्टाइल का भी पार्ट बन चुका है। तो उसको कर्ब कैसे करें, उसका सब्स्टिट्यूट क्या है फ्रॉम अ डाइटिशियन पर्सपेक्टिव? पिज़्ज़ा, बर्गर्स का सब्स्टिट्यूट तो फास्ट फूड, इसका नाम फास्ट फूड इसीलिए है बिकॉज इट इज़ वेरी एक्सेसिबल। अभी हमको कुछ बनाने का मन नहीं कर, लाइक राइस, दाल, आलू भाजी, तो बहुत सारा कुछ बनाना होता है। सो व्हाट इज़ द लाइक सबसे एक्सेसिबल क्या रहेगा कि अभी जाके कहीं शॉप पे जाके पिज़्ज़ा खा लिया, देन पेट मतलब स्टमक विल बी फुल, बट देन आफ्टर बहुत मेनी ईयर्स लेटर विल बी वेरी लाइक गट के लिए बहुत ज़्यादा इशू रहेगा। सो रिप्लेसमेंट के लिए वी कैन स्विच टू हेल्दी ईटिंग, लाइक घर पे बना सकते हैं हम लोग। घर पे वी कैन मेक जो रेगुलर रोटी जो हम लोग घर पे बनाते हैं, या फिर पूरी। सो पूरी पे हम लोग इवन आई सजेस्ट टू ऑल माई पेशेंट कि मैदा को अवॉइड करने के लिए। तो मैदा अगर पूरी बना भी रहे हैं तो फॉर चिल्ड्रन और देन और एल्डर
elderly people or then the adult one. So सबको आप लोग you can add many things like beetroot add कर सकते हैं, and then we can add also spinach also, and then even Arunachal people we love lots of green leafy vegetable. Even we can add green leafy vegetables we can modify in many ways. So in best ways we can YouTube पे बहुत सारा आपको recipes मिल जाएगा. So we can the best thing is make a list of healthy जितना food items है, उसके बाद according to that we can look for कौन सा ज़्यादा better रहेगा घर पे बनाने. That will be a very good replacement for pizza, burger, everything. जी, डाइट पे बात हम जारी रखेंगे मैम, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं या कौन कौन के आसन हैं जो आप रेगुलरली आसानी से अपने घर में कर सकते हैं. क्या आप सुबह उठते ही जॉइंट्स में पेन या स्टिफनेस महसूस करते हैं? ये एजिंग की एक निशानी है. सुबह उठते ही 5 मिनट एंकल रोटेशंस और नेक रिलीजेस के साथ पवन हृमुक्तासन करें. ये जॉइंट्स को लुब्रिकेट करती है और स्टिफनेस मिटाती है. हैबिट नंबर 2, सिर्फ 5 मिनट नाड़ी शोधना यानी ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग करें, जो नर्वस सिस्टम को बैलेंस और माइंड को काल्म करेगा. इसके बाद बॉडी और माइंड को चैलेंज करने के लिए वृक्षासना या ट्री पोज करें, जो एंकल्स और कोर को मजबूत बनाकर बैलेंस बेहतर बनाता है. हैबिट नंबर 4 है स्पाइन योगा. फॉरवर्ड, बैकवर्ड और ट्विस्टिंग मूवमेंट से अपनी स्पाइन, बैकबोन को अलाइन रखें. और आखिर में थकान मिटाने के लिए करें विपरीता करानी या लेग्स अप द वॉल पोज. यह एक आसान इन्वर्जन है जो सर्कुलेशन बढ़ाकर बॉडी को डीपली रिजुविनेट करता है. ये 5 सिंपल हैबिट्स आपको लॉन्ग टर्म इंडिपेंडेंस देंगी और चोट लगने का खतरा कम करेंगी. डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए मैं सर आपके पास आना चाहूँगा. एक जैसे मिथ्स के बारे में हमने बात किया, एक कॉमन जो यंग जनरेशन में एक सवाल रहता है कि मैं जिम जाता हूँ तो मुझे योगा करने की ज़रूरत नहीं है. तो ये सवाल मेरा पर्सनल भी है और मेरा बहुत सारे लोगों ने मुझसे शो करने से पहले पूछा भी था कि जिम और योगा इन दोनों में अंतर क्या है. अगर मैं एक जिम जा रहा हूँ तो क्या मुझे योगा करने की ज़रूरत है? नहीं है. अगर मैं योगा कर रहा हूँ तो क्या जिम की ज़रूरत है? इन दोनों में फ़र्क थोड़ा सा आप अगर बताएं. जी, देखिए हर एक का अपना महत्वपूर्ण रोल है. जिम अपने जगह बहुत अच्छा है. योगा में जो मैंने कंप्लीट पैकेज का बात किया था वो एक डायमेंशन ऐड हो जाता है. सो जहाँ जिम में आप यू आर वर्किंग ऑन अ स्पेसिफिक पार्ट, राइट, यू आर वर्किंग ऑन योर मसल्स. योगा में यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर एंटायर बॉडी, विच अगेन आई सेड इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. यू आर टेकिंग केयर ऑफ द माइंड, ऑफ द ब्रेथ एंड ऑफ एस्पेक्ट्स जिसका नॉर्मली आपके पास कंट्रोल या एक्सेस नहीं है. जैसे माइंड में ही एक टेंडेंसी आपको बताते हैं माइंड का. अब अगर मैं आपको फॉर एन एग्जाम्पल बोलूँ कि थिंक अबाउट वॉट एवर यू वॉन्ट बट डू नॉट थिंक अबाउट अ मंकी. सबसे पहले क्या होता है, मन में मंकी ही आता है, राइट. तो इसको आप कैसे हैंडल करोगे? तो योगा एक फाउंडेशन सेट करता है वेयर you understand the functioning of your own mind and then you find solutions of how to deal with it. तो एक बहुत फेमस सेइंग है, माइंड आपका सबसे वर्स्ट एनिमी भी हो सकता है एंड आपका बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू मैनेज द माइंड. योगा हेल्प्स यू डू दैट. सो इवन इफ यू आर डूइंग जिमिंग, यू आर प्लेइंग सम स्पोर्ट, कोई जुम्बा कर रहे हैं, यू कैन कॉम्प्लीमेंट योगा विद दैट. तो योगा इज लाइक an addition in whatever you are doing, right. It doesn't negate anything, right. तो वो complement करता है, which is a very good thing, right. जी, कॉम्प्लीमेंट के विषय पे भी मैम आपके पास मैं आना चाहूँगा. लाइक फिजिकल एस्पेक्ट के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई ईट राइट, आई ईट एट द राइट टाइम, आई ईट व्हाट इज़ नेसेसरी, आई डोंट ईट अ लॉट ऑफ जंक. तो ये कॉम्प्लीमेंट्री डाइट, इस पे अगर आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को शेयर कर पाए दैट व्हाट कैन बी अ बैलेंस्ड डाइट इन अ पर्टिकुलर मील. अगर हम अरुणाचल की बात करें, यहाँ पे बॉइल्ड वेजीज कंजम्पशन, मीट कंजम्पशन ज़्यादा रहता है, लेकिन ये बैलेंस्ड डाइट जो हम चीज़ सुनते हैं, अगर मैं डेली योगा कर रहा हूँ तो मेरे लिए एक बैलेंस्ड डाइट क्या होगा फॉर माई लंच एंड फॉर माई डिनर? ओके, सो बैलेंस डाइट इज़ बेसिकली अरुणाचल का पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ तो मेनली राइस रहेगा एंड देन राइस का रिप्लेसमेंट में रोटी भी रहेगा एंड दूसरा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कंजम्पशन रहेगा. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में प्रोटीन नहीं है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में फाइबर है विच हेल्प्स इन कॉन्स्टिपेशन
जिसका वावल का प्रॉब्लम रहता है वो। सो रिलेटेड टू दिस ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आई वांटेड टू एड्रेस कि अरुणाचल में स्पेशली ओल्डर पीपल बिकॉज दे आर लाइक बहुत पीछे जनरेशन्स के हैं वो, सो दे बिलीव इन हम लोग को सिर्फ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इज मतलब बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, बट न्यूट्रिशियस है इन पॉइंट ऑफ प्रिवेंटिंग दिस कॉन्स्टिपेशन, एंड वाइटामिन्स भी है, बट देन देर इज़ नो प्रोटीन, विच इज़ वाई आई वांट टू emphasize on eating good protein sources. So coming back to balanced diet, so rice and then green leafy vegetables. प्रोटीन के लिए बेस्ट सोर्सेस है दाल। दाल में नॉट ओनली दाल, आप दाल में भी बहुत सारा वेराइटीज़ है। सो एंड देन राजमा, चना, मटर, एवरीथिंग। उसके बाद दूसरा ये तो है प्लांट सोर्सेस में, एंड देन एनिमल सोर्सेस में है चिकन, फिश है, एंड देन डेयरी प्रोडक्ट्स। सो डेयरी प्रोडक्ट्स में रहेगा पनीर या फिर कर्ड ले सकते हैं। सो दिस इज़ इट, एंड देन आई वांट टू ऑल्सो टेल द ऑडियंस कि प्रोटीन के लिए नॉट नेसेसरी कि आपको बहुत सारा ऐसा चिकन, फिश रेगुलर बेसिस में खाना है, स्पेशली रेड मीट। रेड मीट इज़ लाइक वेरी पॉइजनस। अभी लेटर एज में अभी बहुत सारा में इट विल टर्न टू कैंसर। ये हमारा अरुणाचल वासियों को स्पेशली उनको नहीं रियलाइज़ होता है, तो उन लोग को ऐसा होता है कि आई नो क्यों ऐसा होता है, बिकॉज वेरी इजी मेकिंग है। अभी सोचना पड़ता है कि आज क्या बनाना है, तो मीट लिया तो हाँ आज ये बन गया। ये भी एक रीज़न है, आई नो, बट ये धीरे धीरे चेंज आएगा। हमारा फूड हैबिट्स को चेंज करने में बहुत मदद करेगा। तो रेड मीट में पोर्क हुआ एंड देन बीफ हुआ, तो इन लोग को तो अभी वंस ए मंथ है। इफ़ यू आर ईटिंग इन डेली बेसिस इट इज़ लाइक कोलेस्ट्रॉल का इशू आएगा, बीपी का इशू आएगा, एंड देन डायबिटीज़ का इशू आएगा। And then when you were talking about gym, so gym में I want to say कि to all the people who are going to gym, it's not necessary कि आप लोग इतना प्रोटीन इंटेक का बहुत ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है। I saw many people eating 7 to 8 eggs a day, which is not healthy. तो प्रोटीन के लिए इट्स बेटर टू स्विच टू प्लांट सोर्सेस, जैसे कि दाल हुआ, राजमा हुआ, मटर हुआ। तो जस्ट वांट टू से दिस। ये भी एक बहुत बड़ा अच्छा मुद्दा मैम ने उठाया आपने, क्योंकि सर से हमने बात किया कि योगा रिलेटेड मिथ्स क्या क्या है, तो ही ट्राइड टू डिबंक। आपने एक डाइट रिलेटेड मिथ भी डिबंक करने की कोशिश की। सो आई वुड लाइक टू आस्क यू अगेन कि इसके अलावा भी और क्या क्या कॉमन जो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि डाइट को लेके मिथ है। जैसे आपने बताया कि जिम जाना है मतलब दिन में 10 अंडे खा रहे हैं लोग बिना सोचे। तो इसके ऐसा भी कुछ और एग्जाम्पल है जो आमतौर पे आपने देखा हो कि लोग इसको हेल्दी फूड के हिसाब से कंज्यूम कर रहे हैं, वो एक्चुअली हेल्दी नहीं है, उनका नुकसान कर रहा है? यस यस, हाँ। सो फूड मिथ में लिस्ट इज़ वेरी लॉन्ग, तो अभी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो एड्रेस करती हूँ। नंबर 1 तो एग का बता दिया। आई सो पीपल ईटिंग 7-10 एग्स, ये बंद करना है। एंड देन चिकन भी बहुत सारा कंजम्पशन होता है डेली बेसिस में। सो अभी RDA के हिसाब से, दैट इज़ रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, वो हमारा इंडिविजुअल के हिसाब से अभी पहले 1.2 ग्राम ऑफ 2 ग्राम पर kg बॉडी वेट था, अभी 1 ग्राम कर दिया है। सो आई वांट टू एड्रेस कि अभी 1 ग्राम कर दिया है, तो अभी इफ द पर्सन इज 60 किलो, तो 60 kg से उसको 60 ग्राम से प्रोटीन खाना है, नॉट मोर देन दैट। सो दैट इज़ वन मिथ। दूसरा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का एड्रेस ऑलरेडी। फिर थर्ड में आई वांट टू से कि फ्रूट जूसेस। यस, तो हॉस्पिटल्स में जब पेशेंट्स एडमिट होता है, हमारा जितना भी रिलेटिव्स रहता है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट हम लोग लेके जाता है फ्रूट जूस। फ्रूट जूस में रियल जूस, बहुत सारा जूसेस देखा है मार्केट पे। सो मतलब फ्रूट जूसेस में ना, इवन इफ़ यू मेक इन, घर पे भी आप लोग बनाते हो होममेड जूसेस, एनी फ्रूट्स, एप्पल, मैंगो, ये सब इज़ वेरी वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। आप अगर आपको फ्रूट्स खाना है एंड देन फ्रूट्स का वाइटामिन आपको लेना है, इट्स बेटर टू कंज्यूम इन लाइक एज ए होल। ऐसा क्रश कर दिया तो उसमें बस शुगर ही रहेगा, तो वाइटामिन्स भी क्रश हो गया। विटामिन सी तो बहुत इजीली क्रश मतलब डैमेज हो जाता है, तो इसीलिए ये एक मिथ है कि फ्रूट जूसेस आर हेल्दी। बिल्कुल हेल्दी नहीं है। अगर आप पेशेंट्स को या अपना रिलेटिव्स को मिलने जा रहा है तो प्लीज़ उसका जगह पे आप लोग
फ्रूट्स लेके जा सकते हैं। फ्रूट्स में भी सीजनल फ्रूट्स ऐसे एप्पल जो हमेशा ऑल ईयर अवेलेबल रहता है, ऐसा नहीं, जो सीजनल फ्रूट्स है अरुणाचल में जो जो अवेलेबल है वो सब लेके जा सकते हैं। जी, थैंक्स अ लॉट मैम, इतने सारा मिथ्स आपने जो डिबंक किया आज। सर मैं आपके पास आना चाहूँगा, बैक टू आवर सेंट्रल टॉपिक ऑफ योगा एंड योगा फॉर बेटर हेल्थ एंड हेल्थी एजिंग। तो सर मान लिया हमने अभी शुरुआत में इस शो में अभी तक डिस्कस किया कि योगा को स्टार्ट करने का कोई पर्टिकुलर या एप्ट एज नहीं होता, आप जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। लेकिन मान लीजिए मैंने वो अपॉर्चुनिटी खो दिया है, मेरी उम्र अभी 55 साल है और मैंने पूरी लाइफ बहुत काम किया है, अभी मुझे जॉइंट पेन, नेक स्टिफनेस, एंग्जाइटी इशू, स्ट्रेस सब कुछ मेरा हाई है और मैंने अब डिसाइड किया है कि मुझे योगा करना है। तो अगर मैं एक ऐसा इंसान हूं, मैं इन सारी परेशानियों से जूझ रहा हूं, तो क्या मुझे योगा अभी फायदा दे सकता है, और अगर दे सकता है तो मुझे क्या फॉलो करना पड़ेगा? व्हाट शुड आई डू फॉर स्टार्टर्स? जी, तो योगा का ये खासियत है कि कोई भी एज में वो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। तो इवन ये रिग्रेट अगर रहा कि काफ़ी टाइम हो गया, अभी करके क्या फ़ायदा है, ये सोच गलत है। एनी टाइम इज़ अ गुड टाइम टू स्टार्ट योगा। हाउ डू वी स्टार्ट देन? 3 एस्पेक्ट्स है जो हमें थोड़ा टेक केयर करना पड़ेगा। फर्स्ट वी स्टार्ट एट द बॉडी लेवल। जैसे आपने जो एज कैटेगरी बताया 55-60 ईयर्स, सिंपल रोटेशंस के साथ अगर हम शुरुआत करते हैं, देखिए शरीर का मैक्सिमम जो स्ट्रेस है, फिजिकल स्ट्रेस, हमारे कंधों में और गले में रहता है। इसलिए बोलते हैं कि कंधों पे इतना बोझ है, राइट? इट इज़ नॉट जस्ट अ सेइंग, इट इज़ एक्चुअली ट्रू। सो सिंपल नेक रोटेशंस, शोल्डर रोटेशंस, जहाँ पे भी हमारे जॉइंट्स है, थोड़ा सा रोटेशंस के साथ स्टार्ट करने से बहुत अच्छा है। देन यू ऐड अ फ्यू स्ट्रेचेस जो डुएबल है उस एज में। यू डोंट हैव टू एक्सर्ट योर सेल्फ। जैसे आपने कोई स्पेशल वीडियो देखा, आजकल बहुत सारा ट्रेंडिंग इंस्टाग्राम पे आसनास ही है कि आप बहुत डिफ़िकल्ट टू डू आसनास देखते हैं, बट आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल अपना जैसे हैंड्स को उठाया, राइट हैंड स्ट्रेच, लेफ्ट हैंड स्ट्रेच, थोड़ा सा स्पाइन को स्ट्रेच किया, सो स्ट्रेचेस ऐड करना है। एंड फाइनली सम कॉमन आसनास, राइट? वॉरियर पोज इज़ अ वेरी गुड आसना। सो आप खड़े होके थोड़ा सा डिफ़िकल्टी में आप बॉडी को उसमें डालते हैं एंड देन यू रिलैक्स अगेन। सो ये थोड़ा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। दिस इज़ वन एस्पेक्ट। ब्रेथ वर्क नीड्स टू बी एडेड। सो थोड़ा सा कूलिंग डाउन प्राणायाम्स करने से बहुत अच्छा है, बिकॉज मन इतना चलता है उस एज में, यू हैव नथिंग टू डू, एंटायर डे योर माइंड इज़ रनिंग। तो उसको कूल डाउन करने के लिए शरीर को भी कूल डाउन करना पड़ता है। सो आप नाड़ी शोधन प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, दीज वेरी सिंपल बैठ के करने वाले प्राणायाम्स कर सकते हैं, राइट? कपल ऑफ प्राणायाम्स आर मोर देन सफिशिएंट, 5 to 10 minutes. And third important aspect to complete this whole thing is meditation. तो मेडिटेशन 10 मिनट बैठना ही बैठना है, कुछ भी करके। अब मेडिटेशन का क्या है, हमें लगता है यू हैव टू फोकस ऑन वन पॉइंट, देन व्हाट हैपन्स, फोकस हो नहीं रहा तो वी फील कि मेरे से नहीं होगा, तो उसको हम साइड पे रखते हैं। बट मेडिटेशन का एक बहुत सिंपल डेफिनेशन है, मेडिटेशन इज़ रिलैक्सेशन। तो आपको 10 मिनट कुछ नहीं करना है, बस बैठे बैठे रिलैक्स करना है। No focusing anywhere, nothing. Just relax. In fact, focus is an outcome of meditation. It is not meditation. Right. तो 10 मिनट में अभी आप बोलेंगे विचार बहुत आते हैं, थॉट्स बहुत आ रहे हैं, what to do? आप उसको लाइक अ मूवी ऑब्जर्व कीजिए, बट यू नीड टू रिलैक्स। सो कोई भी थॉट आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आते ही रहेगा। आप बैठ के रिलैक्स करें, मेडिटेट करें। आफ्टर दैट ये 3 चीज़ करने से जो आपको अच्छा लगेगा, दैट इज़ योगा, दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ योगा। एब्सोल्युटली, दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ योगा। एंड योगा एक कंप्लीट पैकेज है जो आपके फिजिकल, मेंटल वेलबीइंग को दोनों का ध्यान रखता है, और साथ ही साथ आपके डाइटरी एलिमेंट्स को भी एक इम्पॉर्टेंट दिशा देता है। डिस्कशन तो बहुत है, अभी भी बहुत सारे सवाल जवाब हमारे बाकी थे, लेकिन समय हमारे पास सीमित है, इसलिए आज का डिस्कशन को यही हमें ना चाहते हुए भी रोकना पड़ेगा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे 2 गेस्ट का, आपका कीमती समय और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। जाते जाते आप सभी को एक रिमाइंडर, कोई पूछे ना पूछे, डीडी अरुण प्रभा और आकाशवाणी ईटानगर जरूर पूछेगा। व्हाट्सएप अरुणाचल। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए।